हाय एवरीवन। आज का वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम जाते हैं इंटरव्यू के लिए। इनफैक्ट जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए और आइडिया नहीं होता कि एक्चुअल में होना क्या होता है इन द वैक इंटरव्यू और द काउंसलिंग इंटरव्यू। सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स। हाय, आई एम दीपाली, आई एम IIT दिल्ली स्टूडेंट। मैंने रिसेंटली जीवन स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर वीज़ा अप्लाई किया था और मेरा भी फर्स्ट टाइम था। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो वो शुरू करते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब हम वैक और काउंसलिंग का इंटरव्यू का डेट हमें मिल जाता है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ले जाने चाहिए एंड वहाँ पे होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सी गाइस, जब भी आपको अपॉइंटमेंट का डेट मिलता है तो आपको दो डेट्स मिलते हैं, एक होता है वैक का और एक होता है आपका काउंसलेट इंटरव्यू का। तो वैक इज बेसिकली इज अ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं और ये वेरीफाई होता है, इसका ऑफिस है आपका शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के नीचे अंडरग्राउंड में है। ये हमारा शिवाजी मेट्रो स्टेशन है। ये लाइन आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आप ये देख सकते हो, यहाँ मेरा लेज़र पॉइंटर है, ये आपका शिवाजी स्टेडियम है। यहाँ से एंट्री नहीं होती है आपकी, आपको यहाँ से पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पे एंट्री होती है इस स्टेडियम के मेट्रो स्टेशन के अंदर से फॉर दी वीज़ा इंटरव्यू एंड ऑल। वहाँ पे जो गार्ड होगा वो आपका अपॉइंटमेंट पे जो टाइमिंग होगा फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेक करेगा। सपोज आपका टाइमिंग है 1 PM का, तो आपको उस जगह पे एटलीस्ट यू शुड बी देयर अराउंड by 12:30 or you can be prior to 12:30 also, like 12। लेकिन आप अगर 11 बजे पहुंचते हो, 10 बजे पहुंचते हो, they won't allow to enter। प्लीज रिमेंबर, आपको जाना है तो आप 1 घंटा पहले मैक्सिमम जा सकते हो, लेकिन यू हैव टू आस्क वेदर दे परमिट यू इनसाइड और नॉट। वहां से आपको अंदर एंट्री मिलेगी। एंड वन थिंग मोर, जब भी आप अंदर जाओगे अगर आपके साथ कोई है तो आप उसे ले जा सकते हो, बिकॉज इन केस यू आर कैरिंग समथिंग लाइक मोबाइल यू आर कैरिंग और एनी अदर थिंग यू आर कैरिंग, तो आप उस इंसान को पकड़ा सकते हो नीचे, तो आपके साथ कोई कंपनी कर सकता है नीचे तक जाने के लिए। गाइस, जब हम नीचे पहुंचते हैं तो दिस इज द सिनेरियो ऑफ द वैक ऑफिस। ये आप देख रहे हो, दीज आर द people who used to check our applications before we enter into the office for the actual verification। तो क्या होता है, जहाँ पे ये मेरा पॉइंटर आपको दिख रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे एक लाइन लगती है। यहाँ पे लाइन लगने के बाद यहाँ पे जो एजेंट्स घूम रहे हैं, तो these people used to verify, these employees used to verify our documents। ये बेसिकली क्या चेक करेंगे, हमारा अपॉइंटमेंट लेटर और पासपोर्ट चेक करेंगे कि वेदर इट्स ओके और नॉट। सेकेंडली, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, इट्स ओके, यू कैन कीप द मोबाइल फ़ोन। अगर आप अकेले आए हो तो अंदर जाके क्या होता है, दे विल आस्क यू टू स्विच ऑफ योर फ़ोन। तो इसमें कोई इशू नहीं है, मोबाइल लेके जा सकते हो। तो इसमें हम जब जाएंगे, यहाँ से हम एंट्री करते हैं, एंट्री करके वी हैव द ऑप्शन टू स्टैंड इन दिस पर्टिकुलर लाइन। उसके बाद धीरे धीरे करके लाइन चलती जाती है। ये सिक्योरिटी गार्ड आप देख रहे हो, ये आपका डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक करेगा एक बार रैंडमली एंड ही विल अलाउ यू टू गो इनसाइड। जब आप अंदर जाते हो, अंदर जाने के बाद बेसिकली आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अंदर जाने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। हमारे पास होना चाहिए वीज़ा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन पेज, DS 160 फीस स्लिप होनी चाहिए हमारे पास, पासपोर्ट होना चाहिए, आप स्टूडेंट हो तो DS 2019 होना चाहिए एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो। गाइस, पासपोर्ट साइज फ़ोटो का जो डायमेंशंस है वो आपको मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊंगी किस वेबसाइट से आप चेक करेंगे, जो कि US ऑफिशियल की वेबसाइट है एम्बेसी की। बट द थिंग इज़ कि मेरे केस में क्या हुआ था, मैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके गई थी पर मेरा पासपोर्ट साइज फ़ोटो कहीं सबमिट नहीं हुआ। एंड सेकेंडली, आई विल सजेस्ट यू, कभी भी आप शिवाजी स्टेडियम के सामने से जो एक पेट्रोल पंप दिखेगा आपको, उसके नियर बाय विसिनिटी में एक मार्केट है, वहाँ से अगर आपको इमरजेंसी में क्लिक करानी पड़ी फ़ोटोज़ तो वहाँ का रेट बहुत हाई है। It's like 400 or 500 bucks for minimum of 2 photos only for the passport size। So guys, please remember, मेरे केस में तो सबमिट नहीं हुआ था कहीं भी, लेकिन आप उसे कैरी करके ज़रूर जाएं। आप अपने नियर बाय पास फोटोग्राफ कोई शॉप का वहाँ से क्लिक करा लें, क्योंकि वहाँ जाके जब आप 500 रुपये देते हैं वो 2 फोटोज़ के लिए तो बहुत खलता है। Next is invitation letter from the university, foreign university, financial letter from the institute and the NOC if you're working। Okay, so these are the documents which you should carry। तो एक्चुअल में क्या होगा कि जैसे ही हम वैक के इंटरव्यू के लिए हम जाएंगे तो हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, तो वी शुड कीप अ चेक एंड आई ऑन इट।
सो नेक्स्ट कम्स दी फोटो। जो मैं फोटो आपको बता रही थी, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है यूएस की, यूएस वीज़ा की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट को, और इस वेबसाइट पे आपको साइज एंड पोजीशन, डायमेंशन, क्या कैसे चाहिए हमें फोटोग्राफ्स, तो उसका एक क्लियर विजन आपको मिल जाएगा किस तरह आपको एक फोटो क्लिक करानी है। इट्स 2x2 इंचेस फोटोग्राफ्स, यू हैव टू गेट इट क्लिक्ड एंड यू हैव टू कैरी विद योरसेल्फ। लेकिन जरूरी नहीं है वो सबमिट होगी या नहीं होगी, कुछ केसेस में सबमिट होती है, कुछ केसेस में नहीं होती। मेरे केस में सबमिट नहीं हुई है। अब देखते हैं कि बैक इंटरव्यू में हुआ क्या मेरे साथ। जब मैं बैक इंटरव्यू के लिए गई थी शिवाजी स्टेडियम में, मैं नीचे पहुंची तो सबसे पहले मुझे वहां के एम्प्लॉयज ने चेक करा पासपोर्ट और अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन पेज। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने चेक किया उसके बाद यूज टू पुट अ टिक मार्क। तो टिक मार्क लगाने के बाद क्या करते हैं, टिक मार्क लगा दिया, उसके बाद हमारा सिक्योरिटी चेक होगा। सिक्योरिटी चेक वाज लाइक जस्ट टू आस्क कि हमारे साथ हमारे पास कोई मोबाइल तो नहीं है, कुछ नहीं है, और इफ इट इज देयर तो दे विल आस्क अस टू कीप इट इन अ साइलेंट एयरप्लेन मोड और स्विच ऑफ। ऑलराइट, जब हम अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद हमारा सिक्योरिटी चेक होता है। सिक्योरिटी चेक होने के बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की एक लाइन होती है जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के बाद एक लेफ्ट साइड आप देखोगे, वहाँ टोकन मशीन होती है, वहां से आपको एक टोकन मिलेगा। टोकन इट्स नॉर्मल रैंडम, इट्स लाइक आप दे आर कीपिंग एन आई कि कितने लोग आए कितने लोग गए, उसके लिए टोकन होता है बेसिकली। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस करते हैं। तो जैसे ही एक एक करके कोई फ्री होता जाता है तो हमें वो उस जगह अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आप उसके पास जाओगे एम्प्लॉय के पास, तो व्हाट दे विल आस्क द डॉक्यूमेंट्स, द पासपोर्ट एंड द कंफर्मेशन पेज ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड द डेज 160 फीस रिसिप्ट। ऑलराइट, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सिर्फ नॉर्मली दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक व्हाई यू आर गोइंग टू यूएस एंड प्लीज रीड द आर्टिकल पेस्टेड इन फ्रंट ऑफ देयर डेस्क। ठीक है, वहाँ पे दो आर्टिकल होते हैं, एक हिंदी में और इंग्लिश में। तो आपने जो लैंग्वेज चूज किया है इंटरव्यू के लिए, सपोज इट्स इंग्लिश, स्टिल वहाँ पे जो भी एम्प्लॉय होगा वो आपसे पूछेगा आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी। आपको उसका आंसर देना है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू रीड द डॉक्यूमेंट एंड दे विल चेक कि हाँ यू आर ओके इन रीडिंग दिस इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू विल बी ओके इन द यूएस। आफ्टर दिस वो आपका बायोमेट्रिक करेंगे और एक फोटो क्लिक करेंगे, उसके बाद वो बोल देंगे ठीक है ओके थैंक यू, योर अपॉइंटमेंट इज कंफर्म फॉर द एम्बेसी। आप एम्बेसी के लिए कल टाइम से पहुंच जाइए। ये होता है पूरा सेशन बैक इंटरव्यू में। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट डे मेरा था काउंसलेट इंटरव्यू। तो काउंसलेट इंटरव्यू के लिए मैं पहुंची यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एम्बेसी में। जब मैं पहुंची, गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कितना लाइन है। ये बेसिकली फोटो मेरा खुद का नहीं है क्योंकि वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था, मुझे ऐसा लगा तो मैं मोबाइल लेके नहीं गई थी। सॉरी, मैं मोबाइल लेके गई थी पर मेरे को मोबाइल गार्ड ने बोला कि प्लीज अपना मोबाइल आप रख के आइए कहीं। तो इवेंचुअली मेरे हस्बैंड नियर बाय में खड़े हुए थे तो मैंने उन्हें हैंड ओवर कर दिया, बट यहाँ पे मोबाइल फोन अलाउड नहीं है गाइस। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस कि आपको एम्बेसी स्टार्ट होने से पहले ही जो लाइन लगती है यहीं पे ये गार्ड्स होते हैं, ये आपको मना कर देंगे मोबाइल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इस पूरी लाइन में खड़े रहेंगे। ये बेसिकली गूगल का फोटो है, मेरा नहीं है खुद का। यहाँ पूरी लाइन में खड़े रहोगे, बहुत लंबी लाइन होती है। इफ सपोज अगर आपका टाइम स्लॉट जो है 10 से 11 बजे के बीच का है और आप पहुंचे हो अराउंड, सपोज आपका टाइम स्लॉट है 10:30 का और आप पहुंचे हो 10:20 पे और यहाँ बहुत लंबी लाइन है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करके आगे भी जा सकते हो। सेम आई डिड फॉर मी ऑल्सो। जब आप आगे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं एम्प्लॉयज, दे यूज्ड टू चेक योर पासपोर्ट एंड पुट सम सॉर्ट ऑफ द स्टैम्प और समथिंग। उसके बाद आप अलाउ होते हो कि एम्बेसी के अंदर जाने के लिए। जब हम एम्बेसी के अंदर जाते हैं तब क्या होता है वो देखते हैं हम। जब हम एम्बेसी के लिए अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमारा पासपोर्ट चेक होता है। ठीक है, पासपोर्ट चेक होने के बाद हमारा स्टैम्प कुछ लगाते हैं वो एक छोटा सा। उसके बाद वी यूज्ड टू गो इनसाइड ऑफ द एम्बेसी और फिर हम सिक्योरिटी चेक में जाते हैं। जब हम सिक्योरिटी चेक में जाते हैं तो क्या होता है कि जितना आपका बेल्ट होगा सब होगा वो आपको निकलवा देंगे, पूरा ऊपर से नीचे तक आपको चेक करेंगे। उसके बाद आपको अंदर भेज देंगे। ठीक है, जब आप अंदर जाओगे देयर आर फ्यू रोज, सॉरी फ्यू बेंचेस, रोज में कॉलम्स में बनी हुई काफी सारी बेंचेस। आपको क्या करना है, आपको जो भी खाली सीट है उस पर बैठना है, बट प्लीज ट्राई टू सिट एट द सीट कि which is about to go, means row by row they used to send the people. row 1, row 2, row 3, row 4, row 5 ऐसे ऐसे लोग जाते रहते हैं for the interview. Kindly check accordingly जहाँ भी आपको सीट मिल रहा हो, और जो पहले जाने के चांसेस हो आप वहाँ बैठ सकते हो, वरना नंबर तो आ ही जाएगा anyhow, doesn't matter.
ठीक है। लेकिन इसमें ये एक चीज़ है कि सपोज करो आपका 10 से 11 बजे का इंटरव्यू था, 10:30 बजे का इंटरव्यू था, बट आपसे पहले भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पहुँच गए, दैट्स इनफ एंड सफिशिएंट। अब आपका इंटरव्यू हो ही जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव आपका स्लॉट क्या था क्या नहीं था, बस आपको वहाँ पहुँचना चाहिए। इनफैक्ट इस वाले केस में लोग जिनका 11:30 से 12 होता है वो भी आ जाते हैं, तो इट डजेंट मैटर, नो वरीज। सो उसके बाद क्या होगा, सिक्योरिटी चेक के बाद आप बैठोगे, बैठने के बाद आपको बोलेगा रो 1 गो सपोज, तो अंदर जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा। डॉक्यूमेंट चेक हुआ आपका, उसके बाद आपको दोबारा से एक और क्यू में जाना पड़ेगा, वहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के दौरान ही आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है। अब इंटरव्यू में बेसिकली मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे गए, जनरली मैंने भी जब पहली बार ये इंटरव्यू दिया था तो मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब से वीडियो स्क्रॉल किए थे और देखे थे, तो उससे भी मुझे थोड़ा हेल्प आउट मिला। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए। उसने मुझसे पूछा कि आप यूएस क्यों जा रहे हो। सो आई टोल्ड हर कि आई एम गोइंग फॉर माई स्टडीज़, और आप पीएचडी कहाँ से कर रहे हो। आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रही हूँ मैं। आप किस फील्ड में पीएचडी कर रहे हो, आपका वहाँ क्या काम है, आप क्या रिसर्च करोगे वहाँ पर, और आप मैन्युफैक्चर करते हो ड्रोन का, आप क्या करते हो, क्योंकि मैं पार्ट टाइम मेरी पार्ट टाइम पीएचडी है और मैं बेसिकली जॉब भी कर रही हूँ। तो उसने मुझे जॉब से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे। सो इन शॉर्ट माई इंटरव्यू वॉज लाइक अराउंड 2 to 3 minutes वाइड इंटरव्यू वॉज देयर, बट द क्वेश्चन वॉज वेरी नॉर्मल एंड जेन्युइन। बट द थिंग इज कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, देन ओनली यू आर गोइंग टू क्रैक दिस वीज़ा इंटरव्यू। सो उसके बाद उसने बायोमेट्रिक लिया, मेरा फोटो खींचा, उसके बाद उसने कहा कंग्रेचुलेशंस योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। सो गाइज फाइनली जब वो कह देता है वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, तो क्या इसका मतलब क्या है कि वो आपका पासपोर्ट सबमिट कर लेता है। अगर आपका पासपोर्ट सबमिट हो गया और उसने बोल दिया तो योर वीज़ा इज़ कन्फर्म्ड एंड अप्रूव्ड, नाउ यू कैन प्लान योर ट्रैवल एंड यू कैन book your tickets and you can do anything, you can party, everything you can do, because it's a great thing to get a USA visa. So once you get a chance of hearing those lucky words like your visa is approved, then after the approval of this visa and all, the stamping of the visa will be done and you will receive your passport within at least 3 days or in a maximum of 7 days. मेरे केस में मुझे 2 ही दिन में पता लग गया था कि मेरा वीज़ा अप्रूव होके स्टैंप लग के आ चुका है वैक ऑफिस में। तो कैसे पता किया, जो आपकी DS 160 की जो वेबसाइट है जिसमें आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए फिल किया था फॉर्म, फीस जमा करी थी, उसी में मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने दिखाया था, एक डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड में आपको राइट कॉर्नर पे एक दिखेगा सेक्शन, जहाँ पे वो दिखेगा कि आपका पासपोर्ट आ चुका है या नहीं आ चुका है। तो पासपोर्ट अगर आ चुका है आपका, इन केस अगर आपने उसमें ऑप्शन चूज किया है पिकअप का फ्रॉम दी एम्बेसी, फ्रॉम दी बैक ऑफिस ओनली, तो यू कैन गो एंड कलेक्ट द पासपोर्ट। एल्स आपको अगर आपने ऑप्शन चूज किया है डिलीवरी का, तो आपको ब्लू डैट से आपका पासपोर्ट आ जाएगा, लेकिन आपको उसमें कुछ 650 रुपीज़ प्लस 18% GST आई थिंक एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो मेरा नियर बाय जो था, मेरा घर जो है बेसिकली इट्स नियर बाय टू US एम्बेसी एंड दी बैक ऑफिस ओनली। सो मैं खुद से जाके कलेक्ट करके लेकर आई थी पासपोर्ट। एंड जब भी आप पासपोर्ट कलेक्ट करने जाते हो, यू नीड फोटो कॉपी ऑफ योर आधार कार्ड और any photo ID, and they will check your face and verify and they will return back your passport. So that was all about what actually happens in a VAC or consulate interview. So these are the things one must learn those things before going to the interview for the first time, and ये video basically for the people who are going for the first time only. यूजुअली जो एक बार चला जाता है तो उसे पता होता है कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन जो पहली बार जाता है उसे काफ़ी डर लगता ही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द थिंग. So I hope I was able to help any student or any person who is looking after or looking for the tips and tricks for cracking the VAC or consulate interview and what actually happens there. So that's all from my side, guys. Thank you so much. Thank you for listening my video. Thank you so much.